हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का पी ब्लॉक में बोराजिन मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आपको बोरिक एसिड के बारे में बताऊंगा और बोरिक एसिड आपका जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में हम आपको बोरेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर बोरेक्स बीट के बारे में बात करेंगे। तो बोरान फैमिली आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तीन चीज़ें बची हुई हैं, पहला बोरिक एसिड, फिर बोरेक्स बीट। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। 10-10 मिनट में सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका। तो देखिएगा, बोरिक एसिड हेडिंग डालिएगा, बोरिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला H3BO3। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि जो बोरिक एसिड होता है वो अपने H प्लस को देने की वजह से एसिडिक नहीं होता है। समझिएगा बात, जैसे मैं H2SO4 है, H2SO4 में क्या होता है, जो H प्लस निकलता है वो H2SO4 का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। लेकिन बोरिक एसिड के अंदर क्या है कि वो अपने H प्लस की वजह से एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता, वो पानी के H प्लस की वजह से क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए बहुत वीक भी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका बोरिक एसिड अपने H प्लस के वजह से, अपने H प्लस के वजह से एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। ठीक, यह पानी के H प्लस के वजह से एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक, इसीलिए ये क्या है, आपका आर्हेनियस एसिड नहीं होता है, ये क्या होता है, लुईस एसिड की तरीके से काम करता है। आर्हेनियस एसिड का मतलब वो अपना ही H प्लस क्या करे, डोनेट करे, और अपने H प्लस के वजह से जो एसिड है वो आर्हेनियस एसिड है। ये आपका आर्हेनियस के कैटेगरी में नहीं आता है। ये प्रोटोनिक, जो प्रोटॉन होता है इसका खुद का नहीं होता। समझिएगा, जैसे मेरे पास में क्या है, H3BO3, H3BO। अब ये क्या है, पानी के अंदर। ठीक, अब पानी के अंदर है तो ये बन क्या रहा है, आपका है BOH का 4 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि ये कुछ इस तरीके से है आपका BOH OH 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 और ये माइनस, और यहाँ पे है आपका। होता क्या है कि ये जो बोरिक एसिड होता है, ये बोरिक एसिड आपका कुछ इस तरीके से, आप स्ट्रक्चर देखते हो इसका, पंखे जैसा होता है, पंखी जैसा, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका क्या है, H प्लस है और O माइनस है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे आके कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है क्या, 1 2 3 और चौथा OH लग जाता है, और AH प्लस आता है, जो AH प्लस बचा हुआ है पानी का। अगर इसकी कंफर्मेशन टेस्ट करनी है कि हाँ वाकई में ये वाला H है या फिर ये वाला H है, तो आप क्या करिएगा कि इसमें D2O डाल दीजिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O डालेंगे तो क्या होगा ऐसे केस में कि यहाँ पे जो निकलेगा वो H प्लस नहीं निकलेगा, वो D प्लस निकलेगा। तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो निकल रहा है H प्लस वो बोरिक एसिड का नहीं है, वो किसी और का है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया H3BO3 लिया और इसके अंदर हमने क्या किया है, D2O डाल दिया। क्या डाल दिया, D2O। जब हमने इसके अंदर D2O डाल दिया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, D पे प्लस और यहाँ पे OD पे माइनस, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इस जगह पे हमारा क्या है, B, ये आपका OH, ये आपका OH और ये O और D यहाँ से हो जाएगा कनेक्ट, और इस पे बनेगा क्या, माइनस चार्ज, और इस साथ में निकला यहाँ पे D पे प्लस। ये बात ये कंफर्म कर रहा है
कि आपका जो निकलने वाला चीज़ है H+ वो बोरिक एसिड का नहीं है, वो पानी का है। और आपको मालूम है कि पानी इतना वीक होता है, आपको ये आइडिया होगा कि जो आपका H2 वो है, ये आप जब तोड़ोगे तो बनेगा क्या, H+ + OH-। और आपको मालूम है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 होती है, जो कि वेरी लो है, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन है। इसलिए जो H+ पानी की वजह से आता है, ये हमारा क्या है, वीक एसिड के कैटेगरी में जाता है, वेरी वीक एसिड होता है। तो हम ये कहने वाले हैं कि बोरिक एसिड हमारा क्या है, एक वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि बोरिक एसिड अपने H+ की वजह से एसिडिक नहीं होता है। ये क्या होता है, एक आपका लुईस एसिड की तरीके से काम करता है, लुईस एसिड। ठीक, लुईस एसिड कैसे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आप देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, लुईस की तरीके से वर्क कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिएगा, जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड अपने सॉलिड फॉर्म में, बोरिक एसिड का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो हेक्सागोनल सीट की तरीके से होता है। जैसे आप लोग बोरान का नाइट्राइट पढ़े थे, बीएन, बोरान का नाइट्राइट में आप देख रहे थे सीट बनती हुई नजर आ रही थी, उसी तरीके से सिमिलर आपका बोरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म होता है, हेक्सागोनल सीट के तरीके से एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होता है। ये अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि बोरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म, बोरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म, बोरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ठीक, इसका सॉलिड फॉर्म। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रखिएगा, टाइम लगेगा तो लगने दीजिएगा, लेकिन देखते हैं स्ट्रक्चर बना के एक बार ये कैसा स्ट्रक्चर है। अब ये कह रहा है हेक्सागोनल, आप यहाँ पे इसको ऐसे, पहले जो आपका ये है बी, यहाँ पे है आपका ओ, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है ओ, ओ और ओ, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे जैसे आप सिलिकेट और सिलिका में ऐसे बनाते थे, ऐसे लिखकर आप इस तरीके से दिखा सकते हो। एक आपका ये एक सिंगल यूनिट आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे एक सिंगल यूनिट, बोरिक एसिड का सिंगल यूनिट, ऐसे ऐसे करके मुझे 6 यूनिट लगानी है और हेक्सागोनल बनाना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में क्या होना चाहिए, ये कनेक्ट होना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका H3BO3, ये आपका एक सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट। अब आप देखिएगा बनाना कैसे है, थोड़ा सा टफ है, हो सकता है मैं भी इधर उधर हो जाऊं, लेकिन ध्यान से देखते हैं। आप पहले एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए ऐसे, एक ट्रायंगल, फिर इसी के नीचे दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाइए, ऐसे बना दीजिए एक ट्रायंगल, जैसे इसका कोण नीचे की तरफ है, इसका कोण ऊपर की तरफ है। यहाँ पर फिर क्या करिए, इससे नीचे थोड़ा सा, यहाँ पर एक कोण ऐसे बनाइए नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। ऊपर की तरफ कोण बनाइए, हेक्सागोनल शीट बनानी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ऐसे। ठीक, मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ जिससे ये और ये कनेक्ट हो जाएं, ये वाली चीज़ कनेक्ट हो जाए। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसी तरीके से ये आपको एक कोण बनाया, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ये दूसरा कोण बना दिया। ये थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा, मेरे बोर्ड में जगह कम है,
ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये 6 कोण मैंने रेडी कर दिया, ठीक। और ये कोण है ये वाले, ये अब इसमें मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ऑक्सीजन लगा दूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, सारे जगहों पे ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन 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 लगा दिया, ठीक है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, आप कोशिश करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करने का। आप इसको क्या करिए ना, ऐसे हेक्सागोनली इसको कनेक्ट कर दीजिए। पहले देख लीजिएगा, एक साथ मत बनाइएगा ना, पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें अभी मिटाऊंगा। आप बनाने बैठेंगे फिर आप कैसे मिटाएंगे कॉपी पे। ऐसे मैंने इसको डॉट 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 लाइन से ऐसे इसको क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये अंदर की तरफ एक हेक्सागोनल की तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से इसका आउटर स्फीयर भी मैंने क्या किया, डॉट डॉट से ऐसे जोड़ दिया, इसका आउटर स्फीयर जो बाहरी वाला हिस्सा है ऐसे, ठीक, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया आउटर स्फीयर। अब आपको मालूम है कि अभी बोरान है, मेरे पास में बोरान है, तो यहाँ पे मैंने बी, सबके अंदर इस कोन के अंदर बी लगा दिया, बी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बी लगा दिया ऐसे बोरान कोन के अंदर बीचों बीच। ये बोरिक एसिड का सॉलिड फॉर्म है, हेक्सागोनल शीट होती है, सॉलिड फॉर्म है। ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे बी लगा दिया, ठीक। अब बाकी सारी चीजें हो गई हैं, बस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात है, हर बोरान पे हाइड्रोजन है। तो आप देखिएगा कि एक अगर बोरान से एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो दूसरे वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हुआ नजर आएगा। अब मैं यहाँ पे देखिएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन इनबिल्ट करने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। पहले अंदर वाले को निपटाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में डाल दिया। देखिएगा अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये ग्रीन पेन देखिएगा, अगर ये वाला जो है, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन है ना, अगर ये मान लीजिए कि बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रखिए। इसको फिर बॉन्ड से जोड़ दीजिए ऐसे, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहने दीजिए, इसको बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरीके से रहने दीजिए, यहाँ पे डॉट डॉट दिखा दीजिए, ठीक। फिर ये डॉट डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इसको बॉन्ड से जोड़िए, ये डॉट डॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इसको बॉन्ड से जोड़िए, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर इसको बॉन्ड से जोड़िए, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंदर वाला हाइड्रोजन हो गया कंप्लीट, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बॉन्ड, ठीक है भाई। तो ये जो ग्रीन ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, मतलब ये उस यूनिट के हाइड्रोजन है, ठीक। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी हाइड्रोजन इनबिल्ट कर दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। अब फिर क्या करना है, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से आपको सिस्टमेटिक से करते चले जाना। तो मैं फिर वही ग्रीन पेन ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसको बॉन्ड बना दीजिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 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 इसको बॉन्ड बना दीजिए, ठीक। अब देख पा रहे हैं आप कि अब हर यूनिट के पास में दो दो हाइड्रोजन पहुंच चुका है। अब तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो आपने दो दो हाइड्रोजन तो सबको चिपका दिया है। अब तीसरा हाइड्रोजन बस ले जाके आपको बॉन्ड की तरीके से जोड़ देना है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो है, ये जो मोटी लाइन है, ये मोटी लाइन इसका बॉन्ड है, इसका ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन है, तो अभी इसके साथ में एक हाइड्रोजन लग सकता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, ठीक। अब इस वाले यूनिट पर आइए, देखिए ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो इसके पास में अभी एक बॉन्ड बनाने की क्षमता है, हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इस वाले यूनिट पे आइए, देखिए ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एक अपना
ऑक्सीजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन कनेक्ट कर लेगा। ठीक, यहाँ पे देखिएगा इस यूनिट पे आइए, एक बॉन्ड ए है, एक बॉन्ड ए है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड ए है, तो इस जगह पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन इस तरीके से नीचे की तरफ लग जाएगा। इस यूनिट पे आइए, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखता हुआ नजर आएगा, एक हाइड्रोजन दिखता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ये जो आपको देखने को मिल रहा है कुछ केज टाइप का, ये थोड़ा बनने में टाइम लग गया है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत मजा आता है बनाने में। अगर आप बढ़िया से कलरफुल बनाएंगे तो मस्त लगेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि एक सीट की तरीके से क्या है, हेक्सागोनल सीट देख रहे हैं ना, हेक्सागोनल आपको सीट दिखती हुई नजर आ रही है, और एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है एक किस चीज से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है भाई। अब ये जैसे बोरान का नाइट्राइड होता है उसी तरीके से उसमें भी सीट लाइक बनता था, उसी तरीके से ये भी कहानी है। अब हम चलते हैं आगे कि ये बोरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कि बोरिक एसिड आप बनाते कैसे हो, प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। ठीक, तो लेकर चलते हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड पे। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के प्रिपरेशन पर चलते हैं कि कैसे बनेगा। आप कुछ मत करिएगा, सिंपल सा डाइबोरेन लीजिए, डाइबोरेन लीजिए, आपको पता है कि B2S6, और डाइबोरेन में आप क्या डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, BOH का साइस। ठीक, आप BCl3 ले लीजिए, BCl3 में आप पानी डाल दीजिएगा, और सिंपल सा क्या बन जाएगा आपका, BOH का साइस। ठीक भाई। अब इस बोरिक एसिड से आप बोरान भी बना सकते हो, बोरिक एसिड से बोरान की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो, अभी बताता हूँ कैसे होगा। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मेरे पास में क्या है, BOH बोरिक एसिड, और मैंने यहाँ पे डाला है क्या, वाटर, और ये हमारा क्या हुआ, एक BOH4 माइनस और प्लस एक H+ दे रहा है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आएगा इधर की तरफ, जितना H+ आएगा उतना ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही ये इसका एसिडिक पावर बढ़ता जाएगा। तो अब ये इसको इधर ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जितना ख़त्म होगा वो इतना आएगा आगे की तरफ, तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा ये वाली कहानी क्या हो जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस जगह पे आपको एक पॉइंट लिख रहा हूं कि आपका बोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है जब उसे आप क्या करते हो, सिस डाइऑल के अंदर डालते हो। ठीक, सिस डाइऑल के अंदर बोरिक एसिड को डालने से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, ये अभी किस तरीके से होता है, सिस डाइऑल को डालने से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। समझिएगा कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में बोरिक एसिड है, मैं मान लीजिए बोरान लिया हमने, ये O, तो थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ।
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोजन से ऐसे इस तरीके से क्या कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस चार्ज, यही हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस डाइऑल है ना, यहाँ पे हम क्या लगा दे, O और H, यहाँ पे लगा दे O और H, यहाँ पे हमारा H है, यहाँ पे हमारा H है, ऐसा। ठीक है भाई, ये क्या है, सी तो है, सिस डाइऑल, यही तो है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा मैं बीच में ले आता हूँ। अब सिमिलर ही यूनिट मैं क्या करूँ, दूसरे साइड में ले लूँ, बिल्कुल सिमिलर यूनिट ऐसी, क्या हो गया, कोई बात नहीं, बना देते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे S। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, आपका डाल दिया सिस डाइऑल, ये ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इस सिस डाइऑल कर क्या रहा है, यहां से क्या कर रहा है, इससे इसका OH और इसका हाइड्रोजन यहां से लेकर पानी निकाल दे रहा है, यहां से लेकर ये पानी निकाल दे रहा है, यहां से और यहां से पानी ये क्या कर रहा है, बाहर निकालता हुआ चला जा रहा है। और जैसे पानी निकाला है बाहर की तरफ, तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स कैसा है, यहाँ पे आपका ये B, आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे O ऐसे, O ऐसे, O O। अब इसके साथ में आपका क्या है, यहाँ पे कार्बन, अब ये तो हट गया, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन से डायरेक्टली अब यहाँ पे कार्बन, और ये इस तरीके से ये ऐसे, पानी तो निकल गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये ऐसे एक कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या हो रहा है, ये बात समझिएगा कि हुआ क्या, कि आपने क्या किया है यहाँ पे, आप देखो, आपने लिया बोरिक एसिड BOH का थ्रायस, और इसमें आपने मिलाया पानी। जैसे पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद में बना होगा क्या, BOH का 4 पे माइनस और प्लस H+। अब ये जो है, अगर इसको मैं कंज्यूम करता चला जाऊं, कंज्यूम कर लूं, कंज्यूम मतलब खर्च कर दूं, खत्म करूं, तो ये फिर आएगा इधर, फिर इधर बनेगा, और फिर यहाँ पे H+ उतना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और इसको कंज्यूम करने के लिए, खर्च करने के लिए मैंने सिस डाइऑल इसके अंदर ऐड कर दिया, जिससे ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बना के अपना निकलता जा रहा है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बनकर निकलता जा रहा है, और इधर से इधर डायरेक्टली H+ आता जा रहा है, और क्या हो रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या करोगे, खर्च करोगे, खर्च इन द सेंस की कॉम्प्लेक्स उसका बनाते जाओगे, उतना ही H+ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता जाएगा। तो ये बात है, यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया सिस डाइऑल डाल के, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है भाई। एक और कंपाउंड का नाम है, मैं उस कंपाउंड का नाम भूल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं क्या नाम है उसका, कैटेकॉल नाम उसको बोलते हैं, कैटेकॉल, शायद कैटेकॉल कहते हैं, कैटेकॉल, मैं उसका नाम भूल रहा था। वो भी डाला जाता है इसके अंदर, वो भी उसका फॉर्मूला मैं अभी लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये है, कैटेकॉल होता है यहाँ पे ऐसे, OH ये को कैटेकॉल कहते हैं। जैसे सिस डाइऑल था ऐसे ही, अब यहाँ पे आपने लिया B, अब यहाँ पे आपने O लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे O लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे O लिया, H लिया, O लिया और H लिया, यहाँ पे आप माइनस है। और इसी तरीके से दूसरी यूनिट, कैटेकॉल की दूसरी यूनिट आपने यहाँ पे ले ली, दूसरी यूनिट ले ली ऐसे। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, इसको
इसी तरीके से इसको कनेक्ट कर दे रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ से आप बना दे रहे हो, यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स आपका बन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो BOH का जो 4 वाला था कंपाउंड वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जा रहा है इधर, और आपका H+ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन में गिरने लग रहा है, O और यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या कनेक्ट हो जा रहा है, ये कनेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आपका बन गया और H+ निकल जाएगा, ये सही है ना इसे। ठीक है, ऐसे ही है ना, सही से बना दो इसको, खिच हो गया है बस, O ऐसे O और O, इसी से ये वाली रिंग जो है, रिंग को जोड़ दीजिए ऐसे थोड़ा सा, हाँ अब सही बन गया। अब आपका ये ठीक, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आपका बोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है जैसे ही आपने उसमें सिस डाइऑल और कैटोकॉल डाल देते हो, आपका वो क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा H+ सॉल्यूशंस में गिरने लगता है। आप जो बोरिक एसिड होता है एक आपका लुईस एसिड होता है, ये आर्हेनियस नहीं होता है, आर्हेनियस एसिड वगैरह आप लोग एसिड बेस में पढ़े होंगे, वो नहीं होता है ना, और सॉलिड फॉर्म में हेक्सागोनल शीट की तरीके से होता है, और वहाँ पर क्या पड़ा रहता है आपका क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होता है। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके पास में क्या है कि H3PO3 बोरिक एसिड का ही फॉर्म है। अगर आप इसको 370 डिग्री पे गर्म कर दे रहे हो, 370 तक ले जा रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से वाटर निकल जा रहा है, पानी निकल रहा है, तो मेटाबोरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे HbO2, इसको आप लोग कहते हो मेटा बोरिक एसिड। ठीक है, ये आपका क्या है, बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड। फिर आप इसको और हीट कर दिए, और हीट कर दोगे तो पूरा का पूरा ये निकल जाएगा और बोरान का एनहाइड्राइड बन जाएगा, है ना, बोरान का एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बोरान का एनहाइड्राइड है, इसको हीट करते समय अगर इसमें हमने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया हीट करते समय, तो ये क्या करेगा, बोरान बना लेगा और ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा, और आपका क्या निकल जाएगा, साथ ही साथ बोरान बन जाएगा। तो ये बोरान बनाने की प्रिपरेशन भी है कि अगर आपको बोरान बनाना है, इसके साथ में बोरिक एसिड आप यूटिलाइज किए, और यूटिलाइज करके अगर बोरान बनाना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, बोरान बनता हुआ नजर आता है भाई ना, बोरिक एनहाइड्राइड मेटाबोरिक एसिड के साथ में। ठीक है भाई, इतनी बात थी इसमें, तो लिख देता हूँ, आप लोग भूल जाएंगे। बोरिक एनहाइड्राइड लिख दीजिए इसको, बोरिक एनहाइड्राइड। आपका बोरिक एसिड हीट करिए, मेटाबोरिक, फिर और फर्दर हीट करिए। आपको याद है क्या, मैं जब बोरान नाइट्राइड पढ़ा रहा था तो मैं ये कह रहा था कि आप जितना उसको हीट करते जाएंगे वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता चला जाता है, हाइड्रोजन निकलता चला जाता है। BN बोराजीन वाले में जाके देखिएगा, बोराजीन से हमने BN बोरान नाइट्राइड बनाया था, लगातार हीट करते जा रहे थे, एक एक हाइड्रोजन उड़ता जा रहा था, और लास्ट में BN की एक सीट बनकर नजर आई थी। तो यहाँ पे भी वही है, जैसे जितना भी हाइड्रोजन है अगर आप हीट करते चले जाओगे तो हाइड्रोजन पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी भाई, और आपका वहाँ पे क्या बनकर आ जाएगा, पूरी तरीके से
हाइड्रोजन नहीं रहेगा, केवल और केवल बोरान मौजूद रहेगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 370 है ना, इसको 370 केल्विन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनिशियली नहीं दिया जाता है, बाद में आप देते हो, यहाँ पे आप आगे बढ़ाते जाते हो। ये हो गया आपका बोरिक एसिड। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब अगला जो लेक्चर आपका होगा वो शायद अभी आपका बोरेक्स बचा हुआ है और आपका बीड टेस्ट बचा हुआ, ये करा देंगे तो कार्बन फैमिली में हम लोग घुस जाएंगे। ठीक है, बोरान फैमिली हो जाएगी आपकी कंप्लीट। तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।